सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख कर किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए कि वो भी थे तो एक मुकदमा दर्ज चंद्रशेखर आजाद पे भी इनके साथ कर दे सप्लीमेंट्री लगा के। 11वें दिन मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने इतना दबाव दिया। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, अलीगढ़ में औरंगजेब की हत्या के मुद्दे पर सियासत अभी भी जारी है। सपा के बाद अब भीम आर्मी पार्टी के प्रमुख और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद भी आज अलीगढ़ पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। साथ ही इस मुद्दे को संसद में उठाने की भी बात कही। चंद्रशेखर आजाद ने कैसे इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा है, आप खुद ही सुन लीजिए। अभी तक मैं जो बात कहता था और कई बार मैंने उसको साबित भी किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सत्ता की चौखटों पे दम तोड़ चुकी है। आपने और मैंने देखा कि एक मॉब लिंचिंग यहाँ हुई और उसका वीडियो है कि किस तरह से 12-15 लोग एक आदमी को सरियों से, लोहे की रोड़ों से, डंडों से पीट रहे और इतना पीटा कि उसकी जान चली जाती है। आज जब मैं उनके परिवार से मिला तो मुझे जानने का मौका मिला कि उसकी 22 फ्रैक्चर थे, 22 जगह से उसकी हड्डियाँ टूटी गई थी। आप समझो कि उस पर कितने हमले हुए होंगे। और फिर उसको न्याय देने की बजाय जो लोग नामजद हुए उनको गिरफ्तार करने की बजाय अभी 6 से ज़्यादा लोग जो हैं जो खुले घूम रहे हैं, अपनी दुकानों पे काम कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। जो कि पुलिस ने, आप समझिए, सरकार में अगर किसी मुसलमान के साथ मॉब लिंचिंग हो या दलित के साथ या पिछड़े वर्ग के साथ आदिवासी वर्ग के साथ मॉब लिंचिंग हो और पुलिस तत्काल कार्रवाई करे तो कार्रवाई आप समझिए इतनी जेन्युइन होगी कि सब कुछ जांच परख कर किया जाएगा, किसी का भी नाम फालतू ना हो जाए। तो उन लोगों को वीडियो एविडेंस के आधार पर चिन्हित किया गया और उनमें से 6 लोग बाहर आराम से घूम रहे हैं। उल्टा 11 दिन बाद इन्हीं के परिवार पे के 7 लोगों पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि भाई ये लोग उसके साथ शामिल थे, जबकि सच ये है कि ये लोग अपने अपने कामों पे अपने अपने घर थे, ये वहाँ थे भी नहीं। तो मैंने यहाँ के कप्तान साहब से ये मांग की है कि वो घटना को दोबारा चेक कराएं। हो सकता है इनके साथ चंद्रशेखर आज़ाद भी वहाँ हो, और अगर चंद्रशेखर आज़ाद भी उनकी नज़रों में, यहाँ की सत्ता के लोगों की नज़रों में आ जाए कि वो भी थे तो एक मुकदमा दर्ज चंद्रशेखर आज़ाद पे भी इनके साथ कर दे सप्लीमेंट्री लगा के, और जब इनको जेल भेजना हो तो मुझे बता दे, मैं भी इनके साथ जेल चलूँगा। क्योंकि अगर आप न्याय नहीं दे सकते और इस वर्दी की गरिमा को भी नहीं बचा सकते तो आपको कुर्सी पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। घटना तो पुलिस ने सही तरीके दर्शाई। क्या आपने FIR नहीं पढ़ी कि मॉब लिंचिंग हुई है? लेकिन उसके बाद 11 दिन बाद जो मुकदमा हुआ, 11 दिन बाद सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दबाव में जो मुकदमा हुआ, वो कई जनता से दूर छिपा थोड़ा ही है। वो तो सबके सामने है कि वो मुकदमा किसके दबाव में हुआ। और अगर सही घटना थी तो पुलिस ने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? 11वें दिन मुकदमा दर्ज करने का मतलब ये है कि कुछ लोगों को, सत्ता में बैठे कुछ लोगों ने इतना दबाव दिया कि हमारे अधिकारी जो है उनके आगे कमज़ोर पड़ गए और वो संविधान की रक्षा नहीं कर पाए। वो अपने जो उन्होंने संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षा नहीं कर पाए। उन्होंने एक झूठा मुकदमा जो है दर्ज कर दिया। मैं उनसे मांग करूंगा कि इस झूठे मुकदमे को खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए, और जो आरोपी हैं जो अभी खुलेआम घूम रहे हैं उनको जो है गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। आप क्या करेंगे सर? मैंने बता दिया है कि अगर सड़कों से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम पार्लियामेंट में इस मामले को उठाएंगे, और अगर पार्लियामेंट भी नहीं सुनेगा या पार्लियामेंट इस बात को स्टेट इशू के थ्रू या किसी और उससे मोड़ने का प्रयास करेगा तो हम लखनऊ में जाके DGP से, प्रमुख सचिव से, मुख्यमंत्री से जाके उनके सामने कागज रखेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या यही है आपका सबका साथ सबका विकास वाली सरकार का सच? ये कब होगा सर? ये बहुत जल्द होगा। आप अपने आप देखना है कि बहुत जल्द आपको होता दिखाई देगा, क्योंकि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। एक और ऐसा ही केस जो है घटना, वो मलखान सिंह की भी जो है बताई जा रही। आप ये देखो, भीड़ को अगर छूट दी जाएगी तो ऐसे तो कल कोई पकड़ के मुझे भी पीट के मार देगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।